Hello students, this is Dr. Shivani here. This video is useful for B.Ed, M.Ed, BTC students, and it is also useful for those students who are preparing for TET and CTET competition. If you like this video, subscribe the channel and share it and hit the bell icon so that you can get the notification about the new videos. Today's topic is intelligence, बुद्धि। सामान्य बातचीत में बुद्धि शब्द का प्रयोग हम सभी लोग करते हैं। जनरली हम एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि उस बालक की बुद्धि काफ़ी तीव्र है, वह बालक साधारण बुद्धि का है और वह बालक मंद बुद्धि का है। किंतु यदि इसी को परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो शायद बुद्धि की सही परिभाषा देना संभव नहीं। किंतु साधारण बोलचाल में बुद्धि को बड़े ही हल्के ढंग में लिया जाता है, परंतु बुद्धि शब्द का वास्तविक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ अत्यंत व्यापक और जटिल है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि शब्द की व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। अधिकांश व्यक्ति बुद्धि को किसी स्थूल वस्तु, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के समकक्ष के रूप में देखते हैं, जिसे प्रत्यक्ष रूप से समझा जा सकता है, जबकि बुद्धि वास्तव में अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसे छूकर या देखकर नहीं समझा जा सकता, वरन इसे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही जाना जा सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति यदि ईमानदार है तो ईमानदारी उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। यदि कोई महिला सुंदर है तो सुंदरता का आप आभास करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों से बुद्धि का आभास होता है। ईमानदारी तथा सुंदरता आदि की तरह से ही बुद्धि भी अमूर्त होती है। बोरिंग ने सन 1923 में बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। अनेकों बुद्धि परीक्षण बनाए गए बुद्धि को मापने के लिए, इसीलिए बोरिंग ने यह परिभाषा दी कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। वास्तव में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को जिस रूप में देखा व समझा, उन्होंने उसको उसी रूप में परिभाषित भी कर दिया। सन 1905 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा बनाए गए प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण के निर्माण से लेकर अब तक बुद्धि के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए जा चुके हैं। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने ने ही सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और स्वयं उन्होंने उसमें अनेकों संशोधन करते हुए कई बार बुद्धि परीक्षण में बुद्धि की प्रकृति के संबंध में अपने विचारों को संशोधित किया और अंत में सन 1911 में उसने बुद्धि को बोध पर आधारित, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, आधारित तथा उद्देश्यपूर्ण व सही निर्णय से निर्धारित होने वाली खोज परखता के रूप में स्पष्ट किया। इट मीन्स बुद्धि वह है जो अपनी समझ पर आधारित हो और उद्देश्यपूर्ण कार्य करे और उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करते हुए सही निर्णय पर पहुंच सके। फ्रीमैन ने बुद्धि की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण किया और कहा कि इन सभी परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। बुद्धि की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटने का प्रयास किया। पहला समायोजन करने की योग्यता के रूप में, दूसरा सीखने की योग्यता के रूप में और तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। समायोजन करने की योग्यता के रूप में बुद्धि क्या है? बुद्धि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों तथा नई नई समस्याओं के साथ अनुकूलन या समायोजन करने की सामान्य मानसिक योग्यता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करता है कि वह नवीन परिस्थितियों में अधिक एप्रोप्रिएट और इफ़ेक्टिव ढंग से कार्य कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को सरलता, सुगमता व शीघ्रता से बदलने में सक्षम होता है। स्टर्न, बर्ट और क्रूज ने
बुद्धि को समायोजन करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। स्टर्न ने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल एडेप्टेशन टू न्यू कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन योग्यता है। अर्थात जो व्यक्ति जीवन की नई परिस्थितियों में समायोजन कर सके वह व्यक्ति बुद्धिमान है। बर्ट ने भी यही बात कही है कि बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। बर्ट ने इसमें जन्मजात शब्द और जोड़ दिया है। सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि को सीखने की योग्यता, इट मीन्स बुद्धि शीघ्रता व व्यापकता से नवीन ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। सीखने की योग्यता मतलब जो परिस्थितियां हैं, जो नया नया ज्ञान मिल रहा है, उसको जो व्यक्ति जितना अधिक सीख ले वही बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अत्यंत शीघ्रता से नवीन बातों को आत्मसात कर लेता है। बकिंगम और डियरबोर्न ने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में माना है। बकिंगम ने क्या कहा है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, कॉम्पिटिशन्स में पूछी भी जाती है, टैट में, सी टैट में। बुद्धि सीखने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। और डियरबोर्न ने क्या कहा है, बुद्धि अधिगम करने की क्षमता अथवा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अधिगम करने की क्षमता, इट मीन्स व्यक्ति जितना अधिक सीख रहा है और जो एक्सपीरियंसेस उसके पास हैं उनसे जो वो लाभ उठाता है वही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि, तीसरे वर्ग की परिभाषाएं बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में परिभाषित करती हैं। अमूर्त चिंतन क्या है? अमूर्त चिंतन के अनुसार बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्ययों, संकेतों तथा प्रतीकों का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की क्षमता है। इट मीन्स जो व्यक्ति विभिन्न कंसेप्ट सीखता है, विभिन्न साइन उसने सीखे, विभिन्न चिन्ह उसने सीखे, उसको परिस्थितियों में प्रयोग करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। अल्फ्रेड बिने की परिभाषा इसी वर्ग में आती है, अमूर्त चिंतन के रूप में बुद्धि के। बिने ने क्या कहा है कि बुद्धि बोध पर आधारित खोज परखता जो उचित ढंग से तर्क करने तथा उचित ढंग से निर्णय लेने की ओर इंगित करती है। इट मीन्स बुद्धि क्या है कि हर कार्य को लॉजिकल वे में एक प्रॉपर तरीके से किया जाए। लॉजिक को यूज़ करते हुए, चिंतन करते हुए, जो कार्य चिंतन करते हुए लॉजिक यूज़ करके किया जाता है वह कार्य सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। तो इन तीनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्धि कोई ऐसा छोटा कंसेप्ट नहीं है, बुद्धि एक व्यापक कंसेप्ट है और तीनों ये घनिष्ठ रूप से समायोजन, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति समायोजन करने तथा सीखने की प्रक्रियाओं के दौरान ही अमूर्त चिंतन करता है। जब व्यक्ति समायोजन कर रहा है, अमूर्त चिंतन, एडजस्टमेंट कर रहा है, सीख रहा है नई नई चीज़ों को, तो वो उस समय अपने अमूर्त चिंतन की योग्यता में पारंगत होता है। तीनों वर्गों की परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं, प्रत्येक बुद्धि के केवल एक पक्ष पर बल देती है। यदि बुद्धि की कोई व्यापक परिभाषा देना चाहें तो हमें इन तीनों को सम्मिलित करना होगा। वेस्टलर, रॉबिन्सन, स्टोडार्ड ने उपरोक्त तीनों पक्षों की सम्मिलित करके बुद्धि की अत्यंत व्यापक परिभाषा दी है। इसी संबंध में वेस्टलर ने कहा है, केवल वेस्टलर की मैं आपको बताती हूँ कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तीनों को मिला दिया है, समायोजन को भी, सीखने की योग्यता को भी और अमूर्त चिंतन को भी। वेस्टलर ने तीनों को समायोजित करते हुए एक व्यापक परिभाषा दी है। जीन पियाजे भी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विकासवादी मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है, और इन्होंने जो बुद्धि की परिभाषा दी कि बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने वातावरण में अनेकों तरीके की परिस्थितियां होती हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो उनके साथ अनुकूलन कर ले वही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार,
यद्यपि बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अनेकों प्रकार बताए हैं। जैसे E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या है? सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में सामाजिक बुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक बुद्धि से युक्त व्यक्ति अन्य कार्यों के साथ शीघ्रता से समायोजन कर लेता है। स्थूल बुद्धि क्या है? इसे मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। स्थूल बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के उपकरणों के प्रयोग करने में स्थूल बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं और सुसमायोजित व्यक्ति प्रभावी व्यवस्थापक और सफल व्यापारी बन सकते हैं। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। लिखने, पढ़ने तथा तार्किक चिंतन मनन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति प्राय कलाकार, चिंतक, वैज्ञानिक, लेखक, अध्यापक आदि होते हैं। धन्यवाद। बाकी की जो आपकी बुद्धि के सिद्धांत हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी? सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में किसने किया था? थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? धन्यवाद।